अ, नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। मैं इलाहाबाद के बगल में एक जनपद है कौशाम्बी। ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। अब तक जितने लोगों ने अपनी बातें रखी मैंने ऐसा महसूस किया कि लगभग सभी लोग शहर से रहे। ऑनलाइन एजुकेशन का शहरों के परिप्रेक्ष्य में तो कुछ समझ में आता है कि वही हो सकता है स्कूल रहे हों, वहाँ अच्छा ढांचा रहा होगा, ऑनलाइन पढ़ाने का ढांचा भी रहा होगा, तो हो सकता है कुछ चीजें बेहतर रही हों। क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही पहले ही कहा था कि मैं ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। उसके कई जो है मायने हैं मेरे लिए। उसके पीछे मेरा कई तर्क है। एक तो ये कि देखिए, आपने अभी एक बात कही कि हम स्कूल जाते हैं एजुकेशन के लिए तो सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं जाते, बहुत सारी चीजें सीखने जाते हैं। विद्यालय जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए एक बहुत बड़ी संस्था है। वही बेसिक भी है, वही अंतिम संस्था भी है, जहां बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वो बचपन से लेकर के जवानी और तक में अपने आप को वही विकास के रास्ते पर ले जाकर के आगे बढ़ाता है। एक चीज ये कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उस व्यक्तित्व के निर्माण को नहीं बना सकते हैं। मेरा अपना मानना यह है, मेरी व्यक्तिगत राय यह है। दूसरी बात, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कोविड जब आया तो कुछ लोगों के लिए अभिशाप बन करके आया है और कुछ लोगों के लिए वरदान बन के। अभिशाप हमारे जैसे गांव में रहने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर, किसान, जिन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए एक अभिशाप बन करके कोविड आया। लेकिन बड़े बड़े संस्थान चलाने वाले लोगों के लिए ये एक वरदान बन करके आया है। सारी चीजें होने के बावजूद जो है, देखिए, मोबाइल कंपनियों के लिए एक बाढ़ सी आई। आपने ऐसा अनिवार्यता बना दिया कि अब बच्चे मोबाइल से पढ़ेंगे, लैपटॉप से पढ़ेंगे। आप रेशियो निकालिए, लॉकडाउन के दौरान मोबाइल और लैपटॉप की खरीदारी की स्थिति क्या रही। दूसरी चीज ये कि अभिभावक की स्थिति क्या है पता नहीं, उसका रोजगार है कि नहीं पता नहीं, उसकी नौकरी बची है कि पता नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से विद्यालय ने एक नया तरीका निकाल लिया कि स्कूल चलेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी आपको। बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बच्चा कितनी टाइम पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, इससे मतलब नहीं। उन्होंने गांव में तो ऑनलाइन एजुकेशन की स्थिति ये रही, शहर में कैसा रहा मुझे पता नहीं। वो एक तो पेपर पे कुछ लिख करके 4 सवाल उसको व्हाट्सअप कर दिया उन्होंने और कहा इसका जवाब लिख करके कल व्हाट्सअप कर देना। यही ऑनलाइन एजुकेशन बताई गई गांव में। क्योंकि गांव में मेरे ख्याल से 2% विद्यालय भी गांव में, कस्बों में नहीं है जहां ऑनलाइन एजुकेशन की कोई व्यवस्था रही हो या बनाई गई हो। बस यह था कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर व्हाट्सएप पर चिट भेज करके फीस लेने की व्यवस्था जरूर बनाई गई। इसका मैंने शुरू में ही विरोध कर दिया कि मैं इस व्यवस्था में कतई विश्वास नहीं कर सकता हूं और मैं फीस नहीं देने वाला हूं। तुम्हारी जो मर्जी है करो भाई, मेरे बच्चे को ना पढ़ाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये क्या, और मैंने रोका कि उसके पीछे भी मेरा तर्क है। क्योंकि कोविड जब आया तो सारी मीटिंग जो है ऑनलाइन हो गई। एक दिन 3 घंटे एक मीटिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया मोबाइल के माध्यम से। 2 दिन मेरे सर में दर्द हुई, 2 दिन मुझे आंखों से दिखाई देने में दिक्कत हुई। तो मुझे लगा कि जब मैं 3 घंटे एक मीटिंग में शामिल होने के बाद मेरी ये स्थिति है, तो मेरे बच्चे जब दिन भर, चूंकि टीचर तो है नहीं कि 1 घंटा पढ़ाने के बाद वो हट जाएगा, दूसरे क्लास में आ जाएंगे, बच्चे का टेस्ट बदल जाएगा, या वो बस 3-4 घंटे के बाद वो 1 घंटा खेलेगा। अब उसको काम दिया गया तो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जब तक उसमें लगा रहेगा, मोबाइल कोचता रहेगा, लैपटॉप कोचता रहेगा, तो उसके आंख की क्या स्थिति होगी, उसके दिमाग की क्या स्थिति होगी, उसके आईसाइट पर क्या असर पड़ेगा, उसके विकास पर क्या असर पड़ेगा, ये मैंने महसूस किया। मेरे एक तर्क ये है कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में नहीं हूं। दूसरा और आखिरी बात ये कि ये बिजनेसमैन का पैसा कमाने का एक माध्यम रहा है ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चे के हित में कतई किसी तरीके से उन्होंने बच्चे के हित में नहीं सोचा है, ना बच्चों के साल के हित में सोचा है। वो जान है जहान है वाला मामला मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि जान है तो 1 साल ऐसा नहीं है कि पहले जमाने के लोग जो कक्षा 7 में 1 में नाम लिखाते थे वो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बनते थे। वो सब बनते थे और हमसे अच्छा बनते थे। तो 1 साल अगर बच्चे ने घर में नहीं पढ़ा, ऑनलाइन एजुकेशन क्लास नहीं ली है, तो अगर माँ बाप थोड़ा समझदार रहे हैं, बच्चों को एंगेज किए थे किसी तरीके
तरीके से कि आगे पढ़ेगा, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं रही है इसमें। हाँ, ये कि विद्यालयों ने एक तरीका निकाल लिया कि मेरा नुकसान किसी तरीके से ना होने पाए, मैं अपना पैसा बनाता रहूं, जितना अभिभावक से वसूलना था उन्होंने वसूला और हमने दिया। मेरा कहना ये है। बहुत बहुत धन्यवाद रेहान जी। बहुत सटीक और बहुत खत्म करने से पहले मैं सबसे एक एक करके, क्योंकि मुझे लगा कि जो पेरेंट्स से आवाजें निकल के आई है ना, वो रियल आवाजें हैं कि वो हर एक पल बच्चों के साथ जूझ रहे हैं और बच्चों की शिक्षा को संपूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, क्वालिटी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे और पेरेंट्स की आवाजों को मजबूत कर सके और साथ ला सके, उसके लिए सबसे मैं थोड़ा सा सुझाव चाहूंगी। और उस सबसे पहले मैं शुरू करूंगी श्लाघा जी से कि वो अपनी बात रखे कि कैसे हम पेरेंट्स की जो आज आवाजें आई है कि उसको कैसे एक प्रोसेस में रखे और कैसे और लोगों को जुड़े। मैम, इसके लिए तो मैम स्कूल खुलना बहुत जरूरी है। हम भले बच्चों को प्रिकॉशन लेके भेजें, लेकिन जो शिक्षा हमें स्कूल में मिलती है वो हम घर में बच्चों को बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। जो डिसिप्लिन और मैनर्स जो स्कूल में सीखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मतलब डिफरेंट लोगों, हर चीज ज्ञान हर जगह से मिलता है। आप चार दीवारी में रह के दुनिया का ज्ञान नहीं ले सकते हो। आपको कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो हम दुनिया का ज्ञान घर में बैठे नहीं दे सकते मैम। इसके लिए स्कूल खुलना बहुत जरूरी है, चाहे भले ही प्रिकॉशन लेके। जहाँ तक कि फीस वगैरह का सवाल है, तो हाँ, हम लोग ने एक्स्ट्रा फीस दी है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ कर नहीं सकता। अब देखिए, दो तरह के पेरेंट्स हैं। टीचर्स पढ़ा रही है तो उनको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पढ़ाते तो प्रॉब्लम है। पेरेंट्स भी दो टाइप के होते हैं। तो जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर की कंप्लेंट निकालते, ऐसे को ऐसा पढ़ाना चाहिए, ऐसे को ऐसा पढ़ाना चाहिए। अब टीचर है, टीचर को पढ़ाने दो, वो जैसा पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ाएंगे। मैं तो बस यही कहूंगी मैम कि बस स्कूल खुले, बच्चे जाए, फिर से नॉर्मल बैक टू लाइफ आए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में रेहान जी को थोड़ा सुझाव देने के लिए इनवाइट करूंगी कि इसको जो हम लोगों ने शुरू किया है कि पेरेंट्स की आवाजों को, उनकी क्या एक्सपीरियंस रहे, उसको कैसे हम आगे ले जाए। तो आपकी सुझाव के लिए आपको रेहान जी। जी जी, हेलो। हाँ जी। क्या मेरी आवाज जा रही? हेलो। हाँ, आ रही। देखिए, शाहीन जी ने जो बात कही, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मैंने वही बात कही कि हम स्कूल में सिर्फ किताब नहीं पढ़ते। गांव से एक उदाहरण है, आप सब लोग जानते होंगे जो लोग गांव से जुड़े होंगे, कि जब गांव से कोई बच्चा विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए नामांकन करा के जाता था, तो अपने आप पकड़ में आ जाता था कि गांव से आया है। लोग समझ लेते थे कि गांव से आया है, और फिर उसका एक्सपोजर होता था, बहुत दिनों तक बेचारा छुपा छुपा रहता था। फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद वो खुलता था, तो यूनिवर्सिटी के माहौल में, विश्वविद्यालय के माहौल में 1 साल लगते थे उसको अपने आप को ले जाने में। वो गांव के स्कूल से पढ़ के जाता था। अब अंदाजा लगाओ, वो घर से पढ़ के जाएगा तो कितने दिन में खुलेगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि स्थितियां सामान्य हो, बच्चे स्कूल जाएं, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सिर्फ मैं फिर वही बात कहूंगा, हो सकता है बात थोड़ा कड़वा होता है कि ये सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम है, इसमें बच्चों का कोई भला उला नहीं है। मोबाइल कंपनियों का भला है, लैपटॉप कंपनियों का भला है, बच्चों का कोई भला नहीं है। रट करके रट्टू तोता वाली पढ़ाई होगी, वो 3 इडियट को समझिए आप। मैं आमिर खान से सहमत हूँ वो वाला मामला। हाँ, वो मैं आमिर खान से सहमत हूँ, उससे सहमत नहीं हूँ जो मशीन की परिभाषा दूसरी तरीके से बताता था। मेरा सुझाव बस यही है। बहुत 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 धन्यवाद। वर्षा जी, आपके सुझाव। आवाज आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आ रही आवाज, आ रही आवाज।
आवाज आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, जैसा कि अभी सर ने बोला कि ज्ञान जो है स्कूल तक ही नहीं है, और पेड़ पौधे पत्ते और फूलों, वो मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगा सर का, कि वो मतलब वाकई में बहुत जरूरी है बच्चों को, जो चार दीवारी के अंदर बच्चों को नहीं मिल सकता है। बहुत अच्छा बोला, और श्लाघा जी ने भी बहुत अच्छा बोला जो टॉपिक, कि बच्चे घर के अंदर बिल्कुल मतलब किसी चीज को समझ नहीं सकते, समझ, जैसे साइंस पूछ रहे हैं बच्चे, जैसे कि मम्मी साइंस क्या होता है, तो जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, पेड़ पौधे पत्ते में जो साइंस क्या है, हमारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ज्यादा है, रटने की सब्जेक्ट नहीं है। इस चीज से सर की और श्लाघा जी की बातों से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। और जैसा कि लास्ट में उसने बोला कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मुझे नहीं समझ में आ रही, कहने का मतलब, और हम लोग बहुत ज्यादा इससे परेशान। बस यही मैं चाहूंगी कि भाई अप्रैल से स्कूल खुले और सब लोग लाइन पे आए, हम लोग भी लाइन पे आए। बस मैं इतना ही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। सोनी प्रकाश जी, हाँ आपके जी सुझाव। मैम। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी इस एपेडेमिक के दौर में तो ये माध्यम बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं कहती कि स्कूल नहीं होने चाहिए, स्कूल तो हमेशा बी मस्ट कि स्कूल होने चाहिए और बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। पर पहला जो वो होता हमारा कि पहले हमारा स्वास्थ्य, देखिए सभी कुछ ये एपिडेमिक के दौर में स्कूल कॉलेज या सब कुछ बंद हुए इसीलिए थे कि पहले स्वास्थ्य का ध्यान देना था, तो इसलिए बंद तो खैर वो तो जो था वो तो हो गया, बट उसके उस समय में आपका सब्स्टिट्यूट माध्यम ये हमारे शिक्षा के लिए बना, इसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ इस चीज का। बट स्कूल का तो होना बहुत जरूरी है, स्कूल होना, सोशल होना बहुत जरूरी है। ये मेरा कतई मानना नहीं था कि स्कूल नहीं चाहिए, स्कूल तो चाहिए ही, हर दौर में स्कूल की व्यवस्था होनी ही चाहिए, आज ही नहीं शुरू से ही था। तो स्कूल के साथ ऑनलाइन व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि अगर कभी हम बाहर रहे, छुट्टियों में रहे, तो भी बच्चे हमारे स्कूल के अलावा भी अपने एक्टिविटी को या स्कूल की कमी को पूरा कर सके, इसके लिए ही बस। और वैसे तो पढ़ाई जो होती है, हमारी शिक्षा जो होती है, वो समाज में स्कूल से और परिवार से ही होती है। तो मैं दोनों के पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिला, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा मुझे भी ज्ञान मिला, और शायद कुछ लोग मेरे मुझसे नहीं इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन कोई बात नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और अपना मुझे भी सुनने को मिला, ज्ञान मिला। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कमलेश जी, आपका सुझाव, मार्गदर्शन की कैसे हम इसको आगे ले जाए। मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है कि जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन का जो पक्ष और विपक्ष दोनों, और जो अनुभव है पेरेंट्स के, उनको और दूर तक कैसे ले जाया जाए, मेरे ख्याल से सवाल आपका यही था। तो मेरा सुझाव है कि पेरेंट्स को एक दूसरे से जो जब ये पेटीएम होता है, परी होता है, तो मेरे ख्याल से इन सब बातों को अभी शेयर करने का समय आने वाला है और शेयर करना चाहिए। तो एक दूसरे के अनुभव है, टीचर के साथ होगा, पेरेंट्स के साथ होगा, और दूसरा जो है कि डिजिटल जितने भी कुछ पार्ट तो होना चाहिए, एकदम उसको नकारा नहीं जा सकता। और उसका सीधा सा बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने दिया है, मेरा भी एक उदाहरण है कि अगर मेरा जब बचपना था, मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था, तो मुझे प्रदेश की राजधानी नहीं याद हुआ करती और अक्सर भूल जाते थे, लेकिन जब हम सारे स्टेट को घूम के आए तो आप फटाफट मुझे याद हो गया। तो एक्सपोजर मस्ट है, और मेरे ख्याल से ऐसा संस्थान है तो बच्चों के एक्सपोजर के लिए भी है, अनुभव के लिए भी है, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि पेरेंट्स और टीचर का जो एसोसिएशन, उसको एक्टिव होकर काम करना चाहिए और कुछ पार्ट रखना चाहिए डिजिटल का।
बहुत अच्छे सुझाव है कि कैसे हम एक ब्लेंडेड अप्रोच लेकर उसको आगे लेकर जाए कि जब तक ये पैंडेमिक खत्म ना हो और स्कूल को एक पूरी तरह से हम उसी फंक्शनल रूप में देखें जो कोविड पहले था। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो अपने जो राय रखा और अपने अनुभव इतनी स्पष्ट रूप से, इतनी क्लियरली, इतने अच्छे से शेयर किया, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए भी, और कि जो हम नीतिगत एडवोकेसी करते हैं उसकी पैरवी करते हैं कि पॉलिसी में क्या आना चाहिए, शिक्षा की नीति कैसी होनी चाहिए, तो उसमें पेरेंट्स की जो आवाजें हैं, पेरेंट्स की जो अनुभव है वो बहुत जरूरी है। और मैं अब सबको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी, और स्पेशली शाहीन जी को कि उन्होंने इसको एक संवाद रूप में रखा, और इसको हम जरूर आगे लेकर जाएंगे और कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पेरेंट्स की आवाजों को लेकर आएंगे कि वो उनकी जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं कैसे पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए भी मदद होगा। तो इसी बात से मैं आज की जो संवाद है उसको खत्म करना चाहूंगी। और शाहीन जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलेश जी, ये अभी इनका सिलेक्शन हुआ एज ए चेयरमैन CWC, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बोर्ड है जो बच्चों पे काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अभी पिछले 2 दिन में ही ये सिलेक्शन का न्यूज आया है, तो मैं आर्किटेक्ट इंडिया की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बधाई। आप चेयरमैन हुए हैं, अब मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के आप अच्छा काम करेंगे बच्चों के लिए। ये हम सभी लोगों की शुभकामनाएं भी हैं और आपको बधाई भी है। बहुत बहुत बधाई कमलेश जी, बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि आपके साथ हम ये काम आगे भी ले जाए, और स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो भी काम करे आपके सहयोग से उसमें शिक्षा के लिए काम और मजबूत करने के लिए मदद करें। थैंक यू सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।